पर उससे कहीं पूर्व मुझे उल्लेख करना है उस जागृत पीठ का जहां आज उपस्थित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कोंकण के किसी दूरस्थ गांव में जन्मा एक अद्भुत विलक्षण ऋषि आत्मा उभरती है, अपनी शिक्षा दीक्षा, पुरोहित का कार्य, नासिक, उसके उपरांत नर्मदा में किनारे अपने गुरु से योगाभ्यास सीखती है। गुरु दक्षिणा का समय है। दक्षिणा रूप में पदार्थ की एक सीमा है। गुरु विद्या रूप अपना प्राण देते हैं। जब गुरु प्राण देते हैं तो उसकी दक्षिणा भी प्राण रूप ही दी जाती है। गुरु कहते हैं कि दक्षिणा में मुझे कुछ और चाहिए। शिष्य रूप पूछते हैं क्या दूं? पदार्थ की सामर्थ्य मेरी पुरोहिताचार्य की सीमा थी, वो मैंने दे दिया। गुरु कहते हैं मुझे अपना संपूर्ण जीवन दे दे। जिस उद्देश्य को मैंने तुझे विद्या रूप दिया है उस उद्देश्य को तूने तिल तिल के जलते हुए जीना है। गुरु के दिए हुए उस वचन को, उन्हें अपने जीवन को आहूत करते हुए वो गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं। कहते हैं ऋषिकेश में कहीं संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक सुविधा भोगी सामान्य मनुष्य थोड़ी सी भी दुविधाओं में पड़ जाता है तो उसकी चीख निकलनी आरंभ हो जाती है। आजीवन व्रत, आकाश व्रत, आकाश की छाया में हर श्वास मेरी व्यतीत होगी। ये व्रत लेना सहज है। आजकल 2 दिन व्रत नहीं निभते। मूड ठीक नहीं है, मनस्थिति ठीक नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा। मनुष्य त्याग देता और आयु पर्यंत लिए के व्रत का निर्वाह करना ये केवल उन्हीं जीवात्माओं के बूते का है जो जागृत जीवात्माएं किसी उद्देश्य विशेष को पूरा करने अवतरित होती हैं, जन्म नहीं लेती। साथ ही संकल्प लेते हैं निराग्निर्न रहने का। अग्नि नहीं जलाना, अग्नि से प्रत्यक्ष कोई सेवा नहीं लेनी। एक सच्चे सन्यासी के लिए निराग्निर्न रहने का निर्देश हमारे यहां प्राचीन काल से है। काल बदला, मान्यताएं बदली, बहुत कुछ बदल गया, पर सुविधा से सुसज्जित युग में आकाश व्रत का पालन, निरानिग्न रहने का पालन, क्या ये सहज था? असंभव था। उससे कम में ईश्वरीय शक्ति का अवतरण नहीं होता। जहां 2 दिन योजनाएं निभती नहीं, वहां 75 वर्ष तक अगर कोई तप का निर्वाह हो रहा, जहां बैठा एक एक व्यक्ति इस बात के लिए तत्पर है कि मैं अपने समय, ध्यान और ऊर्जा से क्या कर जाऊं। जेब का रुपया तो कोई भी थप्पड़ की भांति छोड़ देता है, दो 101 रुपये जान छोड़ा। पर जहां पहुंच करके अपने श्रम को देना, अपने ध्यान को देना, अपने प्राण को देना, सामान्यतः बाबूजी प्रतीत होने वाला जीव जब यहां झाड़ू लगाता, पोछे लगाता, जूते चप्पल सहेजता, संपूर्ण कार्य करता, तो ये कौन कराता? कौन है जो उसके अहम का परिष्कार करके उसे त्यागी बनाते हुए इस स्तर पर परिणति देता कि वो एक तप करे? इसे कहते हैं जनार्दन स्वामी जी का प्राण। उस ब्रह्म ऋषि की प्राण प्रतिष्ठा आज जीवंत देवालयों में हो चुकी है, और वो जीवंत मंदिर और कोई नहीं, इस योगाभ्यासी मंडल से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति है। उनका एक जीवंत प्रतीक खांडवे जी, श्रद्धेय खांडवे जी।
जो इस बात के साक्षी हैं कि स्वामी जी प्रारब्धवश, परिस्थितिवश अथवा लोगों के ओढ़े हुए कष्ट के वश उन्हें रोगी होना पड़ा। रोगी हुए, भयंकर लकवा मार गया, और उसके उपरांत 6 महीने तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने का अवसर खांडवी जी को सशरीर प्राप्त हुआ। और 6 महीने के उपरांत वो पूर्ण लकवाग्रस्त योगी पुनः पूर्ण स्वस्थ होकर के गाड़ी पकड़ करके दूर कहीं निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर गया। किसी को पता भी नहीं, कानों कान खबर नहीं, और वो चल दिया दिए हुए व्रत का पालन करने के लिए। मैंने सुना है एक कुंडलिनी जागृत महायोगी का प्रारब्धवश कार एक्सीडेंट हो जाता है, और उस कार एक्सीडेंट में वो बड़े आहत होते हैं, शरीर पंगु हो जाता है, फिर पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे शरीर में जो कुंडलिनी की जागृत अवशेष ऊर्जा थी उसने मुझे पुनः खड़ा कर दिया। जनार्दन स्वामी जी का 6 महीने के बाद एक सक्रिय स्वरूप में शरीर को प्राप्त करना कहीं उसी प्रकार की ऊर्जा के अवशेष का ही सदुपयोग है। और फिर उनका महाप्रयाण 2 जून मेरे लिए व्यक्तिगत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे अपने ब्रह्म ऋषि गुरु के महाप्रयाण का दिन भी 2 जून ही था। पता नहीं ये महान आत्माएं अवतरित होके कुछ तिथियां विशेष निर्धारित करती हैं कि शरीर के चोले को त्यागने का यह अवसर उपयुक्त रहेगा। तो आप अगर अनुप्राणित हैं किसी भी कारण से, उपस्थित हैं किसी भी कारण से, तो वह विशुद्ध रूप से आज के कार्यक्रम से कहीं अधिक आपके मन में वो श्रद्धा, भाव, उद्गार, समर्पण उस ब्रह्म ऋषि के प्रति है जिसकी प्राण ऊर्जा आप सब में यहां प्रतिष्ठित मैं देख रहा हूं। मुझे यहां अनेकों मुखों पर जनार्दन स्वामी दिख रहे हैं। अब वो एक रूप विशेष नहीं है, अब वो अरूप होकर के अनेकों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जहां जहां हुक है, जहां जहां प्रेरणा है, जहां जहां निःशुल्क योग प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करके आप लोग शाखाएं आयोजित कर रहे हैं, वहां वहां जनार्दन स्वामी जी का अवतरण प्रत्यक्ष हो रहा है। और आपको किसी आश्रम की, बिल्डिंग की भी आवश्यकता नहीं है। बन गई अच्छी बात है, 7 मंजिल की और भी बनेगी, वो भी अच्छी बात है, पर आकाश व्रत के उस महायोगी के संकल्प का निर्वाह खुले आकाश के नीचे अनवरत होता रहेगा। आने वाले 75 वर्ष ही क्यों, जिन संततियों को आप संस्कार देके पोषित कर रहे हो, जिस बच्चे ने सुना कि मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी योगाभ्यासी मंडल से जुड़ी थी, वो चाहे ना चाहे उसके मन में एक विशेष श्रद्धा भाव इस महापुरुषार्थ के प्रति रहेगा ही रहेगा, कोई हटा ही नहीं सकता। आप 75 वर्ष कहते हो, 0 लगाने में आगे कोई कुताई मत करना, क्योंकि जब शिव संकल्प होते हैं तो मनुष्य उनका निर्वाह नहीं करता, शिवाज्ञा उनके लिए प्रेरणा पथ बन जाती है, वो मार्ग प्रशस्त करती है। और वो मार्ग प्रशस्त आपके लिए वो ब्रह्म ऋषि करके जा चुके हैं, जिन्हें अपने जीवन के अधिकांश समय का यहीं पर, मैं उसे मंचन कहूँगा, क्योंकि ऐसी जीवात्माएं, महान आत्माएं केवल प्रेरणा के लिए मंचन करने आती हैं। अन्यथा आकाश व्रत और निराग्निर्न जीवन पर्यंत तप में जीना नहीं जिया जाता। 100 बातें भटकाने के लिए आती हैं, 100 प्रकार की ऐसे व्यतिरेक करने वाले विचार आसपास से उठते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं। नाना प्रकार की भर्त्सना, कुतर्क, आत्मसंशय, अपना आप ही अधूरा पड़ता है। ऐसे में तप, और वो भी जीवन पर्यंत निभे। मरे बिना स्वर्ग नहीं,
ये कितना सत्य है मैं नहीं जानता, मरूंगा तो जानूंगा, पर मरे बिना तप नहीं, ये तो हम अपने आसपास निश्चित रूप से देखते हैं। और तप निभते हैं चमड़े की जीभ के द्वारा कहे गए शब्द की आयु है, एक सीमा के बाद वक्ता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पर जब कोई जीवन जी करके आपको प्रेरित करता है तो उसके प्राण का निर्वाह आने वाले दशकों नहीं सैकड़ों वर्षों तक चलता है। आप सब अनुप्राणित हो, किसी भी कारण से आप योगाभ्यासी मंडल से जुड़े, चाहे अपनी आदि व्याधि के कारण, यह केवल एक जिसे कहते हैं कारण रूप में उपजता है कि मैं अस्वस्थ था, मैं अस्वस्थ थी, मुझे किसी ने सुझाया, मैं जुड़ गया, जुड़ गई। पर जुड़े केवल अपने आप को निरोगिता प्रदान करने के लिए नहीं, अपितु ईश्वर द्वारा प्रदत्त भगवान का ये मंदिर शरीर है, इसे जागृत करने के लिए कि इसके माध्यम से कुछ सार्थक जड़गत हिताय च के लिए मैं भी कर सकूं, मैं भी करूं। मुझसे क्या हो सकता, मैं अपनी कौन सी उपयोगिता का अंश इस महायज्ञ में आहुति स्वरूप अर्पित कर जाऊं कि मैं धन्य हो जाऊं। तो यहां जिस जगत हिताच के परम प्रशिक्षण के लिए आप आए हो वो आपका चल रहा है। योग तो शरीर की क्रिया जिसका निश्चित रूप से चेतना पर प्रभाव है वो तो आप कक्षाओं में प्राप्त करते हो, पर जिस प्रेरणा को लेकर के प्रातः यहां से अपने जीवन में चले जाते हो, उस जीवन रूपी कार्यशाला में यहां की प्रेरणा कि मैं और अधिक क्या कर जाऊं, मेरी कौन सी क्षमताओं का और स्रोत जगत हिताच में प्रयोग हो जाए, हाउ कैन आई स्ट्रेच फॉरवर्ड, उतना ही ना रहूं, मरा मरा ना रहूं, खपा खपा ना रहूं, मुझसे ना होगा, नहीं मुझे इससे आगे जाना है। ये वो घड़ाई है, जीवात्मा की घड़ाई है, जिसके लिए इस प्रयोगशाला को, इस विश्वविद्यालय को जनार्दन स्वामी जी ने, महाराज ने खोला और जो आज पल्लवित स्वरूप में दिख रहा है। अपनी संतान कितना सुनती, कितना मानती, ये तो मैं नहीं जानता, पर जो मानस पुत्र पुत्रियां होते हैं वो तो अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। और आप सब लोग अपने अपने जीवन का एक बहुत मूल्यवान अंश अर्थात अपना समय, ध्यान, ऊर्जा, टाइम, अटेंशन, एनर्जी वो इनके देव कार्य में अर्पित कर रहे हो। इसलिए आप धन्य हो। मेरी ओर से आप सबका मैं अभिवादन करता हूं, आप सबको माल्यार्पण मैं करता हूं। ये सब आप सबका माल्यार्पण स्वागत सत्कार भाव से जाता है, और मेरा भाव आपके प्रति उस महान ब्रह्म ऋषि के कारण जाता है जिनके विषय में आने से पूर्व ही मैं बहुत कुछ जानने की चेष्टाओं में लगा रहा। और मेरा मन था कि जब मैं जाऊं, आपके लिए नहीं, आपको सब ज्ञात होगा, इससे कहीं अधिक ज्ञात होगा। श्रद्धेय खांडवी जी से अधिक कौन जानता है कि केवल 20 पृष्ठ की उपजी वो प्रेरणा जो जीवन चरित्र कभी उभरी थी, वो 500 पृष्ठ पार कर गई। वो जीवन चरित्र किन किन घरों से उभर करके सामने आया, कितना विराट वो आचरण था। मैं आज अगर ये बातें कह रहा हूं तो आपके लिए नहीं, जो लाइव स्ट्रीमिंग हमारे चैनल पर हो रही है उनको मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि उनके माध्यम से ये दूर दूर बात जानी चाहिए कि इस भारत देश में किस प्रकार के ब्रह्म ऋषि हुए जिनका नाम भी बहुत क्षेत्रों में लोग जानते नहीं हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। जीवन जी करके इस प्रकार की ज्वलंत प्रतिभाएं होकर के चली गई और हम उनसे अनिभिज्ञ हैं, हम परिचय प्राप्त नहीं कर पाए। अधिकार है हमारी संतति को उनको पता लगे, उन्हें प्रेरित किया जाए कि वो जनार्दन स्वामी जी जैसे महायोगी का नाम स्मरण करें, उनके आकाश व्रत और निर्विघ्न रहने के भाव को स्मरण करें और अपने आप को 2 थप्पड़ लगाएं जब अगली बार उनका संकल्प टूटे। मुझसे नहीं हो पाया ना, एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो गई थी। क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम उनके साथ नहीं रही होगी? जिया ना उन्होंने। अगर जनार्दन स्वामी जी महाराज जीवन पर्यंत आकाश व्रत और निराग्नि रह सकते हैं तो नथुलाल तुम क्यों नहीं?
तुम क्यों मरते हो, हर छोटी बात में मरने को तत्पर हो। तो ये प्रेरणा उस लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग के माध्यम से जाए, ये मेरा भाव उसके लिए अर्पित है। आपको तो माल्यार्पण ही करना है, आपको प्रेरित नहीं करना। आप प्रेरित हो, आपको प्रेरित करना मेरा दायित्व तो नहीं है। आपसे मैं प्रेरित होकर के बोल रहा हूं। जो नशा आपके सिर पर चढ़ा उसे मैं इस समय झेल रहा हूं, क्योंकि मैं आपके प्राण, आपके समर्पण से पूर्णतः अनुप्राणित हूं। उन्होंने कहा यहां कोई वेतन भोगी नहीं है। जिसे महाभोग का चस्का लग गया वो वेतन से क्या करेगा? वेतन तो कहीं से भी ले लेगा, किसी दुकान से, किसी दफ्तर से, कहीं से ले लेगा, पर इसकी पूर्ति कौन करेगा? कहाँ मिलेगी वो सात्विक पवित्र ऊर्जा की पूर्ति जो दिन भर नहीं हो सकती? नेवला सांप से लड़ता है, बीच बीच में विष दूर करने के लिए वो किसी घास को चाटता है जिससे विष मुक्त रहे। तो हे जगत व्यापी नेवले, यहां तुम अपने विष को, जगत के विष को दूर करने आते हो, यहाँ के प्राण में पुनः अपने आप को उस अमृत वर्षा में धन्य करते हो। तो मेरा ये भाव रहेगा इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी कि जिन्हें जनार्दन स्वामी जी महाराज, उनके योगाभ्यासी मंडल के विषय में ज्ञान नहीं है, गॉड डैम इट, गो टू गूगल एंड आस्क हिम कौन थे, क्या थे, इनका योगाभ्यासी मंडल क्या कर रहा है। और अगर तुम्हारे बस का और कुछ नहीं तो अपने अपने क्षेत्र में इनकी शाखा खोलने के लिए प्रयास करो। अपने जीवन के समय को यूं ही नष्ट मत करो, संपर्क करो इनसे, क्योंकि ये अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर चुके, इनका दिया जल चुका। तुम अपने दिए को जलाने के लिए इनकी निकटता प्राप्त करो। इनके नंबर, इनकी वेबसाइट सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ गूगल के पास प्राप्त हो जाएगा। संपर्क करो और अपनी क्षमताओं के साथ अपना योगाभ्यासी मंडल इनके नाम से, इनकी पहचान से आरंभ करो। नाम और पहचान के दास नहीं है ये, पर फिर भी जहां कोई ऋषि जिसके नाम से कुछ आरंभ हुआ, उसका प्राण अगर वहां प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या जाता है। इसलिए मैं स्वयं को धन्य अनुभव करता हूं, ऋणी अनुभव करता हूं कि ना केवल यहाँ के प्राण से आपने हमें इसकी यहाँ की वर्षा हम पर की, अवसर प्रदान किया कि हम अपना कार्यक्रम यहाँ कर सकें, साथ ही साथ मैं एक और महान संस्था के प्रति भी अपना भाव अर्पित करना चाहता हूँ। जितना कहा जाए उतना कम। आज उनके विषय में अधिक नहीं, पर अगली बार उनके विषय में भी बहुत बोलने का मन है। गीता परिवार, भगवत गीता के पारायण, उसका किस प्रकार पाठ होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए, हमारी वेद वाहिनियाँ वहीं से संबंधित, वहीं से गीता धर्म मंडल, जितने मुखों से बोले उतने मुख कम है, पुणे का गीता धर्म मंडल। तो इनके प्रति भी मेरा उद्गार, मेरा भाव, कृतज्ञता का भाव है, क्योंकि मुख्य संदेश आज का वो यही था। भगवत गीता में निहित कालहीन ज्ञान, कालहीन कृष्ण, कालहीन अर्जुन को तो हम देते ही हैं, वो कुछ पंक्तियों में भी समेटा जा सकता है, पर जिस पर विशेष मन था, जिस प्राण को साझा करने का, वो जनार्दन स्वामी जी ब्रह्म ऋषि महाराज के जीवन चरित्र के छोटे से अंश का परिचय आपको देना था। उसे देने से आज का श्लोक भी धन्य हो गया।